नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के समय में हर कोई सफलता पाना चाहता है। व्यक्ति आगे जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? तो आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, दुख को दूर करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनो। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, दूसरे की ओर नहीं, खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, यही सुखी जीवन के सूत्र हैं। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है। उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया। गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है। चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती है, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यदि कामयाब होना चाहते हैं, तो आइए जाने सफलता के अनमोल विचार।
जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे
कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है, दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में गलाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है।
और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूं? यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबसे कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं। वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया।
कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को ले गया, दोनों को श्मशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बूढ़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं,
सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरुर ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं, हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे, जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के। परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने ला, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना, और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। ध्यान रखो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ दृष्टि से न देखो। और सभी ग्रंथ का वचन है कि बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। इन वचनों को दिल से सदैव अपनाना चाहिए।
लेकिन जो ही इन वाक्यों को जीवन में परखने का समय आता है तो थोड़ी सफलता बाद ही पाता है कि फिर बुरे से नफरत शुरू हो गई, तादात्म्य हो गया, और पाता है कि फिर मात हो गई है। माफी मांगता हूँ लेकिन फिर तादाद में बैठा लेता हूँ। अगर कोई काफिर 100 साल भी बोलता रहे तो भी मैं विरोध नहीं करता, नहीं मुझे कोई थकान होती है, क्योंकि जो थकता है और विरोध करता है मैंने उसे मार डाला है। और तुम लोग शौचालय में बैठे हुए कहते हो कि मुझे स्वर्ग की सुगंध से तरोताजा कर दो। मूलभूत शैतानी कहाँ छुपी पड़ी है? बुराई और बुरा, तुच्छ और तुच्छता, क्या ऐसे विभाजन करना उचित है? अगर है तो उचित कदम क्या है? आचार्य कहते हैं बाहर की कोई भी बुराई हो है तुम्हारे ही परिप्रेक्ष्य में। एक बार इंडोनेशिया में सुनामी आई, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। किसी भूकंप से उठी थी वो सुनामी, कितने लोग उसमें प्रभावित हुए? जानते हो इस पृथ्वी पर कोई क्षण नहीं जब भूमि का कंपन न हो रहा हो। भूमि तो लगातार कंपित हो ही रही है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कदमों के नीचे की जमीन कांप रही है, पर उसको तुम भूकंप मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? तीव्रता नहीं है और उससे कुछ खतरा नहीं है। तो तुम ये भी नहीं कहते कि भूकंप बहुत मंद है, तुम कहते हो भूकंप है ही नहीं। और वही तीव्रता जब बढ़ जाती है तो वो होता है जो आज इंडोनेशिया में हुआ। और किसी तरीके से अगर मनुष्य में और मनुष्य की इमारतों में ये ताकत होती कि भूकंप मापी यंत्र पर 8 तीव्रता का भूकंप भी वो झेल जाते, तो आज इंडोनेशिया में भी जो हुआ क्या उसको वो भूकंप मानते? नहीं मानते। तो अब मुझे बताओ बुराई क्या है? मैंने कहा था बुराई तुम्हारे ही संदर्भ में होती है, सदा तुम्हारे ही परिप्रेक्ष्य में। जो तुमको कंपित कर जाए, जो तुमको प्रभावित कर जाए वो बुराई, अन्यथा वो कुछ नहीं। अन्यथा ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, अन्यथा यूं ही है चल रहा है। तो बुराई सिर्फ तब है जब तुम बुरे हो गए, अन्यथा कोई बुराई नहीं है। भूकंप सिर्फ तब है जब तुम कंपित हो गए। इसीलिए भूकंप शब्द ही गलत है, क्योंकि भू तो लगातार कांप रही है। कहना चाहिए जीव कंप। तुम जिसको भूकंप कहते हो उसकी असली परिभाषा है जब जीव कांपने लग जाए तब है जीव कंप। भू तो लगातार कांप रही है। भू जब तुम्हें कपा दे तब तुम कहते हो अरे भूकंप आया, भूकंप आया। नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? अब बताओ बुराई फिर कब है? बुराई तब है जब तुम बुरे हो, और सारी बुराई फिर है ही इसीलिए, और सारी बुराई फिर है ही इसी कारण कि तुम बुरे हो। अब समझ पाओगे कि कबीर साहब क्या बोल गए थे। क्या बोल गए थे? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अब समझ में आ रही है बात? कुछ बुरा है ही नहीं अगर मैं बुरा नहीं। मैं बुरा नहीं हूं तो क्या बुरा है? बुरा न मिलिया कोई, कुछ है ही नहीं बुरा। चंदन विष व्यापत नहीं, लिप्तत रहत भुजंग। तुम HIV का वायरस पकड़ लो और उसके बाद तुमको हर तरह की बीमारियां लगने लगे तो बीमारियों का दोष है। तुमने अपनी ये हालत कर ली है कि तुम उन बीमारियों का अब प्रतिरोध कर ही नहीं पा रहे। या तुम ये कहोगे कि दुनिया अब अचानक विषाणुओं से भर गई है। तरह तरह की बीमारियां वातावरण में खड़ी हो गई हैं। वातावरण में खड़ी हो गई हैं वाकई, या तुमने अपना प्रतिरक्षा तंत्र बर्बाद कर लिया है। तो अब छोटे से छोटा विषाणु भी आकर तुम पर हावी हो जाता है। तुम्हें जुकाम भी होता है तो ठीक नहीं होता। जब तक तुम अशक्त हो,
जब तक तुम आरक्षित हो, आघात योग्य, तब तक बहुत कुछ है जो बुरा है। वो बुरा क्यों है? क्योंकि वो तुम पर बुरा असर डाल सकता है, अन्यथा क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं। और जब तुम मजबूत हो गए, जब किसी भी चीज ने तुम पर असर डालना छोड़ दिया, तब बाहर जो होता है उसको तुम बुरा बोलना छोड़ देते हो, तुम्हारा व्याकरण बदल जाता है। फिर तुम विरोध की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि अगर बुराई है तो उसके प्रति तुम्हारा नजरिया होगा विरोध का। बाहर जो कुछ है उसको तुम नाम देते हो दुख का, माया का, अंधेरे का, अज्ञान का। तुम फिर ये नहीं कहते कि फलाना आदमी बुरा है, फिर तुम कहते हो बेचारा अज्ञानी है। नजरिया पूरा बदल गया। पहले जब तुम कह रहे थे कि वो बुरा है, तब तुम उसके खिलाफ खड़े थे डंडा लेकर। बुराई का सामना करना है, कह ही तो रहे हो। 2-3 बातें तुमने उद्धृत की, बुरा बुरा है, बुराई बुरी है। उन सब बातों में यही था कि बचोरे खतरा है। पर जब तुम्हें व्यक्तिगत रूप से किसी भी बुराई से खतरा लगना बंद हो जाता है, तब तुम्हारा रवैया विरोध का नहीं, करुणा का होता है। तुम कहते हो वो दुखी है, वो बुरा नहीं है, वो दुखी है। वो बुरा नहीं है, वो भ्रमित है। और अगर वो भ्रमित है तो मुझे उसका विरोध नहीं करना, मुझे उसे रास्ता दिखाना है। अगर वो दुखी है तो मुझे उसे मार नहीं मारनी, मुझे उसे सहारा देना है। इन दोनों बातों में अंतर समझ रहे हो? सर्वप्रथम वो हो जाओ जिसके पाप के नीचे की जमीन का पति नहीं, और उसके बाद तुम्हारी दृष्टि पूरी बदल जाएगी। फिर किसी को दोष नहीं दोगे। और देखो, दोष तो दिया भी नहीं जा सकता। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों का ही उत्पाद होते हैं कि नहीं? पहला जुल्म तो उनके साथ ये हो गया कि पैदा हो गए। ये क्या अजूबा हो गया, पैदा हो गए। पैदा हुए बच्चे की, नवजात की शक्ल देखी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जानी पहचानी जगह पर आया है, रजामंदी से। वो अवाक है, और अगर ज्यादा देर अवाक रहे तो उसको पटाख से पड़ता है कि तू अवाक क्यों है, वाक निकाल। और फिर वो वाक निकालता है तो क्या बोलता है? अहोभाग्य की हम पधारे, ये बोलता है। गिजगिजा पड़ता है, बिल्कुल जेका हो गओ, ये कहाँ आ गए हम। पहला जुल्म तो ये कि पैदा हो गए, और दूसरा जुल्म ये कि जंगल में नहीं पैदा हुए, समाज में पैदा हुए हो, परिवार में पैदा हुए हो। अब अगर उन्होंने तुम्हारे मन के साथ खिलवाड़ कर दिया, तुम्हारी पहले से ही बेहोश चेतना को और नशे की आदत लगा दी, तो फिर तुम्हें हम किस हद तक कसूरवार ठहराएं? बताओ, बोलो। करुणा का आधार यही है कि जो बेचारा खुद पीड़ित है उसको कैसे अपराधी ठहरा दें। अपराधी तो अपराध इसलिए करता है न कि कुछ लाभ होगा। और यहाँ अगर ये पाओ कि जो अपराध कर रहा है वो बेचारा खुद सबसे ज्यादा दुखी है, तो उसको सजा दे या सहारा। करुणा का यही आधार है। तुमने बात करी बुरे की, मुझे कोई बुरा दिखाना जो आनंद में हो, दिखाओ। एक बुरा आदमी दिखा दो जो मौज में हो। अब तुम्हारे दिल से पूछ रहा हूँ, उसको सजा देनी है कि सहारा? उसने जो भी करे हैं अपराध, अत्याचार, उसने जो भी गणित किया है, होशियारी लगाई है, उस सब के एवज में उसे क्या मिला है? और बेचैनी और दुख। उसको ठसक भले ही ये हो, अहंकार भले ही ये हो, लेकिन उसकी हालत तो देखो। अब उसको मकरूर कहोगे कि मजबूर? मकरूरी उसकी उथली है, मजबूरी उसकी गहरी है। वो अभी इस काबिल भी नहीं है कि तुम उसे कह सको कि बुरा है। बुरा भी किसी रावण को बोलो तो शोभा देता है,
अरे उसमें कुछ दम तो था। अधिकांश लोग तो लिजलिजे होते हैं, अधिकांश बुरे लोग तो वामन जैसे होते हैं, उनको तो बुरा बोलना भी ठीक नहीं है। बुरा बोलकर क्यों तुम उनको व्यर्थ सम्मान देते हो? अधिकांश लोग तो इतने बुरे भी नहीं हो सकते, वो पूरी तरह कुछ भी नहीं हो सकते। अगर वो पूरी तरह बुरे ही हो सकते तो पूरे होकर कब के अच्छे नहीं हो गए होते। तो वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े थोड़े बुरे, थोड़े थोड़े बुरे। मौका देखा बुराई दिखा दी और फिर दुनिया के सामने जाकर अच्छे भी बन गए। कोई बुरा देखा है जो एकदम ही बुरा हो, कोई हत्यारा देखा है जो अपने ही बच्चों का मांस खाता हो, कोई रिश्वतखोर देखा है जो अपनी बीवी से रिश्वत मांगता हो। वो दफ्तर में बुरा है, घर में अच्छा बनने के लिए दफ्तर में घूस खाता है और घर आकर के उससे गहने बनवाता है। हम तो बहुत बुरे भी नहीं हो सकते, तो क्या किसी को कहें बुरा? आ रही है बात समझ में? किसी महिषासुर को कहो बुरा कि जिसके लिए काली को उतरना पड़ा। किसी कंस को कहो बुरा, किसी दुर्योधन को कहो बुरा। अरे बुरा होने के लिए भी कुछ ओहदा होना चाहिए, बुरा होने के लिए भी कुछ कद होना चाहिए। तुम पिच्छूलाल को बता रहे हो बहुत बुरा आदमी है, उसकी शक्ल देखो। उसकी बुराई ये है कि दूध में पानी मिलाता है। इतने में तुमने उसको बुरा बता दिया। वो क्या है? मजबूर है। क्या है? देखो, मैं बुराई की वकालत नहीं कर रहा हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ अर्थ का अनर्थ मत कर लेना कि कहो कि हमने कहा है कि बुराई तो कुछ होती ही नहीं। जो बुरा करे वो सब बेचारे मजबूर हैं, तो चलो और बुराई करते हैं। कोई दाग, कोई तोहमत नहीं लगेगा, और जब कोई कहने आएगा कि क्यों बुराई कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हम तो मजबूर हैं, इसके लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? याद रख लेना, एक दिन वो भी पैदा हुआ था। जैसे कोई भी तुम्हें दिखाता है नवजात, तो उसके पास जाते हो और बोलते हो गिली गिली गिली, और नाक पकड़कर बोलते हो कीचू कीचू कीचू। तो वैसे ही आज जिसको बता रहे हो कि अरे दुर्दांत राक्षस है, उसको भी कई लोगों ने जाकर गिली 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 किया होगा। वो भी तब कैसा मासूम लगता होगा। फिर होते होते आज वहां पहुंच गया है जहां तुम कह रहे हो कि ये तो नरपशु है। क्या करोगे? बहुत आरोप इत्यादि लगाकर उतनी ऊर्जा में किसी की मदद ही कर दो। पर मैंने क्या कहा है? उसकी मदद करने से पहले ऐसे हो जाना कि बुराई जब सामने आए तो तुम कांपने न लगो। तुम अकंपित अप्रभावित रहना। फिर बुराई तुम्हारे लिए सिर्फ गुणों का खेल है। फिर तुम कह पाओगे कि अरे तमसा जरा ज्यादा है, रजस जरा ज्यादा है। चलो कुछ अगर विधि लगा सकते हो, सहायता बता सकते हो तो किए देते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इसके लिए प्रार्थना करेंगे, सामने से हट जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।